हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के सिलेबस की टॉपिक्स को कंटेन करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 12th की फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉपिक्स आज हम लोग कंटेन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये सारी सब टॉपिक्स आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस एंड ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, property of electric field lines, electric dipole, electric field intensity due to electric dipole, torque on a electric dipole and last work done on a electric dipole। ये सारी सब टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कंटेन करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और अ स्पेस around a charge or a system of charge within which another charged particle experiences a electrostatic force। समझ में आया? हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपका ये एक चार्ज है, ठीक है। आप एक सिंगल चार्ज ले सकते हैं या फिर आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ले सकते हैं। वो सिस्टम आपका अपोजिट चार्ज से मिलकर भी बन सकता है या आपका सिमिलर चार्ज से मिलकर के भी बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक सिंगल चार्ज से समझते हैं। मान लीजिए आपका ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एक एरिया, एक रीजन, जिसमें अगर आप किसी अनदर चार्ज्ड पार्टिकल को लेकर के आते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आया? देखिए, जैसे आप एक मैग्नेट ले लीजिए और एक दूसरा मैग्नेट यहां पर ले लीजिए, ठीक है। आप इस मैग्नेट को यहां पे स्टेबल रहने दीजिए और इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप इस मैग्नेट को स्लोली इसकी तरफ लेके आ रहे होते हैं तो एक सर्टेन रीजन को क्रॉस करने के बाद आपको लगेगा कि ये मैग्नेट किसी प्रकार का कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आप जब लेके आएंगे तो इधर ये किसी प्रकार का कोई फोर्स आपको फील नहीं होगा। जैसे ही आप एक रीजन में इंटर करेंगे आपको लगेगा कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो रीजन किसका है? वो रीजन इस मैग्नेट का है। वही रीजन, यानी कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस, एक रीजन है कि अगर उस रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट आया तो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग रहा है, ठीक है। तो उसी मैग्नेट के अराउंड के उस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस मैग्नेट की फील्ड बोलते हैं। तो चार्ज की कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस कुछ सर्टेन एरिया तक होता है जहां तक ये चार्ज अपना इफेक्ट शो कर सकता है, किसी अनदर चार्ज पे फोर्स ये लगा सकता है। उस रीजन में अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता रहता है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया? ओके। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह आपकी इनफाइनाइटली एक्सपेंड होती है, एक्सटेंड होती है। बट इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट होती है, ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही एक्सटेंड हो सकती है। प्रैक्टिकली पर्पज से हम ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही एक्सटेंड होती है, बट इन थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। समझ में आ रहा है? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है किसी पॉइंट्स पर, हम लोग अब उसकी बात करेंगे कि किसी पॉइंट पर जैसे ये चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम इसको समझेंगे आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये एक चार्ज है, इस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में कोई भी अनदर चार्ज अगर इंटर करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। अगर हम इंटर कराने वाले चार्ज को 1 कूलम ले लें, कितना ले लें? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को अगर हम इस फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं तो इस चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ में आया? मतलब 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस स्ट्रेंथ का मतलब कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? ओके, ये जो फोर्सेस होते हैं दो चार्जेस के बीच में, हम लोग इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने जो चार्जेस लिए हैं वह एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो फोर्स आपका लगेगा वह हमेशा रिपल्सिव टाइप का होगा। और अगर हम दोनों अपोजिट चार्ज लेते हैं तो क्या होगा? जो फोर्स लगेगा वह हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सिमिलर चार्ज लेते हैं तो उस पर जो फोर्स रहेगा वह रिपल्सिव रहेगा, रिपेल करेगा ये इसको। और अगर अपोजिट चार्ज लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव ये टेस्टिंग चार्ज यूज करते हैं तो जो फोर्स लगेगा वह कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग इस नोट्स को चाहें तो आप बना सकते हैं स्लाइड से। ठीक है, जहां पर Q जो होता है वो आपका सोर्स चार्ज है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और जो Q0 है वो आपका एक टेस्टिंग चार्ज होता है। अभी हम बताएंगे आपको कि टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, Q0 क्यों लिया जाता है। F मिस फोर्स और E इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो देते हैं हम लोग वो लिमिट डेल Q टेंड्स टू 0 F अपॉन डेल Q और E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। 1 कूलम चार्ज पर एक्सपीरियंस्ड होने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम इसी चार्ज, अभी हमने आपको समझाया कि अगर इसी चार्ज को हम 1 कूलम कर देते हैं, ये 1 कूलम हो जाता है तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? F मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा? 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू को रख देते हैं, आप क्या जानते हैं कि फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ? अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये F की वैल्यू होती है। इस F की वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा वह F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का समझ आ गया। वेयर R कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? टेस्टिंग चार्ज से रिलेटेड जो डिफिनीशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज द टेस्टिंग चार्ज? तो टेस्टिंग चार्ज जो होता है इट इज अ कंसिडरेबल चार्ज विच इज यूज्ड फॉर ओनली इन द एक्सपेरिमेंट, ओनली फॉर टेस्टिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी जो टेस्टिंग चार्ज होती है वो किसी चार्ज की केवल प्रॉपर्टी को पता करने के लिए यूज की जाती है। यानी एक ऐसा चार्ज जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता। कहने को तो ये चार्ज होता है लेकिन इसका कोई अपना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिंग चार्ज। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा चार्ज, हम लोग टेस्टिंग चार्ज किसको कह रहे हैं? एक ऐसा चार्ज जो कहने को चार्ज है लेकिन इसका किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं, या फोर्स भी नहीं लगा सकता, इसकी कोई अपनी फील्ड भी नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन ये किसी दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है।
ऐसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। यानी टेस्टिंग चार्ज इज अ कंसिडरेबल चार्ज विच इज यूज्ड ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट, इट्स ऑल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, इट्स ऑल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। समझ में आ गया, ये हो गया आपका टेस्टिंग चार्ज। आगे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो आप जानते रहिए। क्या पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं कि जो आपका क्यू नॉट जो टेस्टिंग चार्ज होता है वह हमेशा हम पॉजिटिव टेकन करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज हमेशा पॉजिटिव टेकन करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। समझ पा रहे हैं, मतलब अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करेगा। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ड्यू टू द पॉजिटिव, और नेगेटिव के कारण क्या होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप जानते रहिए। यानी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वह होती है न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम लोग इसके बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर लेक्चर।